जरा सोचिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से वह कंडक्ट करने लगा। मैं टेबल बना रहा हूं, इस चीज को साफ कर दूंगा। मैं 3 अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर और उनमें होने वाला डिफेक्ट और उस डिफेक्ट की वजह से उसकी कंडक्टिविटी, वह चीज समझा रहा हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 डिग्री केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होता है 0 डिग्री केल्विन। मगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़कर भटक जाते हैं, किसी भी जगह जाकर अटक जाते हैं। और हम कहते हैं कि वैलेंस बैंड में तो होल्स क्रिएट हो गए और कंडक्शन बैंड में वह जो इलेक्ट्रॉन भटक गए वो कंडक्शन बैंड में चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, अपने लैटिस पॉइंट से भटक जाते हैं। पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से भटक कर किसी वॉइड में चला जाए, कहीं और चला जाए, तो वह कौन सा डिफेक्ट कहलाता है? इट्स फ्रैंकेल डिफेक्ट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट की वजह से यहां पर कंडक्टिविटी हो रही है। अब जरा सोचिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। यह भी एक्सट्रिंसिक है और यह भी एक्सट्रिंसिक है। जरा सोचे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? हमने एक डोनर इंप्योरिटी डाली, एक 5th ग्रुप इंप्योरिटी डाली। इस डोनर इंप्योरिटी के डालने से, एक 5th ग्रुप इंप्योरिटी के डालने से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग बना ली, एक इलेक्ट्रॉन उसका बचा रह गया। उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, वह एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में भटकने लगता है। वो कभी भी हम देखेंगे तो किसी न किसी वॉइड में जाके अटका हुआ मिलेगा। वहां उसकी जगह नहीं है पर वो बैठा हुआ है जरूर में। जितने आपने डोनर एटम डाले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां भटके हुए क्रिस्टल में अलग अलग जगह पर वॉइड में फंसे हुए दिखते हैं, जिनकी कहीं कोई निश्चित स्थान नहीं है। एक्सटर्नल व्हील लगेगी तो उनके साथ में बहने लगेंगे, मगर रहेंगे वो क्रिस्टल। मतलब एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल आके वॉइड में अटक गया, कहीं अटक चुका है जिसकी वह जगह नहीं थी। कौन सा डिफेक्ट है यह? इट्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक फॉरेन पार्टिकल वॉइड में कोई रैंडम जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। वी यूज्ड टू से in n type semiconductor we observe conductivity due to interstitial defect. While in p type semiconductor जरा देखिए, p type semiconductor में क्या हुआ? इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो नहीं है, गायब है। इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में भी ऐसी होता है। वी हैव गॉट शॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स, शॉर्ट ऑफ आयंस, फ्यू लैटिस पॉइंट आर वैकेंट। उन जगह पर पार्टिकल को होना चाहिए, वह गायब। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने जब एक्सेप्टर इंप्योरिटी डाली, 3rd ग्रुप इंप्योरिटी डाली, तो वहां पर कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, कुछ ऐसी जगह क्रिएट हो जाती है जहां इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं।
इट्स शॉटकी डिफेक्ट। इस तरह से तीन अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर्स में तीन अलग अलग तरह के डिफेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से वह क्रिस्टल्स कंडक्शन करने लगते हैं। देखिए, अब हम कुछ चीजों को समअप करें। यदि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंसेस को टेबुलेट करने की कोशिश करें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहली बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं कहूंगा दे आर प्योर सेमीकंडक्टर, और इधर मैं कहूंगा दे आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductor have got poor conductivity. Poor conductivity, hence useless. Hence useless. I'll say they have appreciable conductivity, hence useful. Appreciable conductivity, hence useful. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल. Number of electron is equal to number of holes equal to n. And this n is given by k t square e to the power minus Eg by 2 kt. Why don't you write this equation? शायद यह इक्वेशन मैंने अभी तक नहीं लिखवाई थी, मगर यह इक्वेशन लिखना जरूरी है. ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछी जाती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स यह किस इक्वेशन के द्वारा लिखे जा सकते हैं. दैट इज दिस इक्वेशन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स may be given by this equation. It's equal to k t square e to the power minus Eg by 2 kt. अब इधर मैं बता दूं, k is the constant, T is absolute temperature at which we have got the crystal. इस जगह पर Eg is energy gap between valence band and conduction band. It's forbidden energy gap. Eg is
फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो कि मैंने बताया है, Eg की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और Eg की वैल्यू है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। K is Boltzmann constant. K is Boltzmann constant. This K is equal to R by N. T is absolute temperature. Intrinsic semiconductor में number of electrons और number of holes बराबर, and they are equal to this expression. Hence, number of electrons and number of holes depend only on temperature. Number of electron and number of holes depend only on temperature, and hence conductivity would depend only on temperature. Ne and NH depends only on temperature, and hence conductivity K, which is 1 by rho, depends on temperature only. अब इसी चीज को यदि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज much higher as compared to number of holes in N type, and number of electron is much lesser as compared to number of holes in P type. Although Ne into NH नियरली इक्वल टू एन स्क्वायर, यह एक्सप्रेशन फिर भी होल्ड करेगा, कांस्टेंट रहेगा. और खास बात, कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी. कंडक्टिविटी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आपने कितनी इंप्योरिटी डाली है. जितनी ज्यादा आप इंप्योरिटी डालेंगे उतना ही ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे, उतनी ही ज्यादा वहां पर कंडक्टिविटी बनेगी. Ne and NH डिपेंड ऑन impurity concentration. Impurity concentration. And hence conductivity would depend on temperature as well as impurity. And hence conductivity K, which is 1 by rho, depends on temperature as well as impurity concentration. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
डिफरेंसेस को हमने टैबुलेट कर दिया, एक साथ सारे डिफरेंसेस को देख लिया। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। क्यों ना उनमें डिफरेंसेस को भी यहां एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिख दें। इधर हम लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और इधर हम लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला डिफरेंस, सिलिकॉन जर्मेनियम एडेड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम एडेड विथ फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी। फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी में phosphorus, arsenic, means fourth A group element are added with fifth A group element, while here silicon germanium is added with aluminium indium. गालियम की अवेलेबिलिटी काफी कम है, गालियम का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इंडियम का इस्तेमाल होता है जर्मेनियम के साथ। और फोर्थ ए ग्रुप एडेड विथ थर्ड ए ग्रुप इंप्योरिटी। हियर द impurity is termed as donor impurity, and here the impurity is termed as acceptor impurity, donor impurity. Here electron in valence band are major current carrier. Electron in conduction band, electron in conduction band are major current carrier, while here holes in valence band are major current carrier. Holes in valence band are major current carrier. Conductivity in N-type semiconductor is given by conductivity K, which is 1 by rho, is E into Ne into mu E, while here conductivity K is given by E into NH into mu H. दोनों की कंडक्टिविटी सब्सटैंशियल होती है, अप्रिशिएबल होती है, बट रिलेटिवली एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, के रिलेटिवली मोर, के रिलेटिवली हायर, एंड हियर के इज रिलेटिवली lower. एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं,
इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे इन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आध होल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ सारे सारे इलेक्ट्रॉन ही होंगे, कुछ थर्मली एजिटेटेड होल भी होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम इस तरह से डिनोट करेंगे, होल, 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 और इन होल्स के बीच में कुछ थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। दोनों में यदि समानताएं, दोनों में यदि सिमिलरिटी की बात करूं, दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। दोनों की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से काफी ज्यादा है। दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। These are few differences between N type and P type semiconductor. And that's all regarding the first part of this chapter. इस चैप्टर का पहला भाग समाप्त हुआ। जैसा मैंने कहा है कि इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हम सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरह से उनके सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, दोनों में कैसे कंडक्टिविटी होती है और डिफरेंसेस क्या है। कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन भी लिख दिया। यह जो पहला भाग मैंने समझाया, यह सभी एग्जामिनेशन में शामिल होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यह इंक्लूडेड है, AIEEE में भी यह इंक्लूडेड है, और IIT JEE में भी यह इंक्लूडेड है, यहां तक। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मतलब इन N टाइप सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करके और P टाइप सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करके हम किस तरह से रेजिस्टर्स, डायोड और ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या उनकी कंडक्टिविटी होती है, किस तरह से वहां पोटेंशियल के साथ में करंट वेरी करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है, यह अब हम दूसरे भाग में समझेंगे। और इस चैप्टर का तीसरा पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल कहां है, मतलब डायोड को हम इस्तेमाल कैसे, कहां कहां कर सकते हैं, किस तरह के उसकी कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा हम कुछ उससे उपयोगिताएं निकाल सकते हैं। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स के द्वारा हम क्या उपयोगिताएं निकाल सकते हैं, किस तरह से हम रेक्टिफायर सर्किट बना सकते हैं डायोड के द्वारा, किस तरह से हम ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफायर सर्किट बना सकते हैं। मेरा अगला आर्टिकल वही है, आई विल स्टार्ट सेमीकंडक्टर